तुर्की और पाकिस्तान दो दिल एक जान, हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहने का अहद। दो तरफ़ा तिजारत 5 अरब डॉलर्स तक पहुँचाने के मुश्तरका हदफ के हुसूल का आज़म। वज़ीर आज़म और तुर्क सदर की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को तुर्की के साथ अपनी दोस्ती पर फ़ख्र है। पाकिस्तान और तुर्की ने हमेशा हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ दिया। जंग हो, ज़लज़ला या कुदरती आफात, तुर्की ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान और तुर्की की शराकतदारी को नई जहत देनी है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का पाकिस्तान की हर शोबे में भरपूर हिमायत जारी रखने का ऐलान। तैयब एर्दोगान का इस्लामाबाद MOU पर दस्तखत का खैर मकदम। कहते हैं कि आलमी अमन के लिए इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त इंतहाई अहम है। इसराइल, अमरीका, ईरान मफाहमती याददाश्त को सबूताज करने की कोशिश कर रहा है। इसराइल खत्ते में अमन को नुकसान पहुँचाने की कोशिश न करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की इस्तांबुल के वहदतिन महल में मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात की मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार। पाकिस्तान तुर्की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के तमाम पहलुओं का अहाता। तिजारत, सरमायाकारी, दिफाई ताउन, तवानाई, टेक्नोलॉजी पर तवज्जो मरकूज़। वज़ीर आज़म की तुर्क सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत। शहबाज शरीफ तुर्की का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। उम्मीद है आइंदा 2 माह में अमरीका और ईरान के दरमियान पायदार अमन मुआहिदा तय पा जाएगा। वज़ीर आज़म की तुर्क TV से गुफ्तगू। कहा फील्ड मार्शल ने अमन अमल में कलीदी किरदार अदा किया। पाक तुर्किया बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, अल्लाह के फजल से अमरीका और ईरान में जंगबंदी हो गई। ये कठिन सिफारती मिशन हरगिज आसान नहीं था। अमरीका और ईरान के सदूर ने पाकिस्तान की सालिसी में MOU पर दस्तखत किए। तुर्की पाकिस्तान का मजबूत और मुखलिस इत्तेहादी है। पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत हुई तो हमने अपनी खुद मुख्तारी और वक़ार का दिफा किया। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को वो जवाब दिया जो तारीख का हिस्सा है। मुश्किल वक्त में तुर्की, सऊदी अरब और दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की। शहबाज शरीफ की तुर्क कारोबारी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें। पाकिस्तान के तरजीही शोबों में सरमायाकारी का दायरा कार बढ़ाने की दावत। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत इक़्तिसादी और सरमायाकारी शराकतदारी में तब्दील करने की अहमियत पर जोर। अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात का अगला दौर 11 जुलाई को पाकिस्तान में होगा। अल अरेबिया टेलीविजन की रिपोर्ट के मुताबिक मुज़ाकरात में ईरान पर आयद पाबंदियों, ईरान के मुंजमद असासों और जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक उमूर पर बातचीत की जाएगी। ईरानी वफ़द का हतमी फैसला ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की तदफीन के बाद किया जाएगा। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर अली ख़ामनेई की ताज़ियती तक़रीबात। आयतुल्लाह अली ख़ामनेई के ताबूत का अवामी दीदार। शहीद सुप्रीम लीडर के साथ उनके अहल खाना के ताबूत भी मौजूद। शोहदा के ताबूतों के गिर्द शीशे का खुसूसी हसार कायम। लाखों अफराद की शोहदा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए तेहरान आमद। ग्रैंड मुसल्ला कॉम्प्लेक्स और अतराफ की सड़कें सोगवारों से भर गईं। तेहरान मेट्रो स्टेशन के बाहर भी बड़ी तादाद में लोग जमा। पीर को तेहरान में मरकजी जुलूस निकाला जाएगा। उसके बाद मैयत को कुम मुंतकिल किया जाएगा, जहाँ से जस्ते खाकी को इराकी शहर नजफ और करबला ले जाया जाएगा। 9 जुलाई को शहीद सुप्रीम लीडर की उनके आबाई शहर मशहद में तदफीन की जाएगी। ईरानी मीडिया के मुताबिक अली ख़ामनेई और उनके अहल खाना की नमाज जनाजा तेहरान में जाफर सुबहानी तब्रेज़ी, क़ुम में नासिर मकारम शिराजी और मशहद में हुसैन नूरी हमदानी पढ़ाएंगे। बरतानवी मीडिया का कहना है अब तक ये वाज़ेह नहीं कि सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनेई नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे या नहीं। आयतुल्लाह अली ख़ामनेई 28 फरवरी को ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों में शहीद हुए थे। नेतन्याहू जानते हैं कि बॉस कौन है। अमरीकी सदर का इंटरव्यू में इजहार ख्याल। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा उनके इसराइली वज़ीर आज़म के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। नेतन्याहू के साथ मुलाकात आइंदा हफ्ते हो सकती है। इसराइली वज़ीर आज़म ने वाइट हाउस में मुलाकात की दरख्वास्त की। अमरीका चाहता तो ख़ामनेई के जनाजे में ईरानी क़यादत को निशाना बना सकता था। अमरीका एक ही हमले में सबको ख़त्म कर सकता था, मगर ऐसा नहीं किया। हमला इसलिए नहीं किया कि फिर मुज़ाकरात के लिए कोई ना बचता। जौहरी मुज़ाकरात का रास्ता खुला रखने के लिए हमला नहीं किया। ईरान मुआहिदा करने के लिए बेताब है। ईरान और अमरीका ने जौहरी मुज़ाकरात 1 हफ्ते के लिए मौखर करने पर इत्तेफाक किया। ख़ामनेई की तदफीन के बाद जौहरी मुज़ाकरात दोबारा होंगे।
आबने हरमस खित्ते से बाहर की क़ुव्वतों का फौजी मैदान नहीं, ईरान ने खबरदार कर दिया। नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी का कहना है, आबने हरमस की सलामती का ज़ामिन होने के नाते आबी गुज़रगाह में किसी भी फौजी नक़्लो हरकत के बारे में खबरदार करते हैं। आबने हरमस की सलामती की जिम्मेदारी साहिली रियासतों पर आयद होती है। बहरान पैदा करने वालों को अपनी मुहिम जोई के नताइज भुगतना होंगे। इससे पहले बरतानवी वज़ीर आज़म और फ्रांसीसी सदर ने कहा था कि दोनों मुल्क आबने हरमस में जहाज़ों की आज़ादाना नक़्लो हरकत यकीनी बनाने के लिए फौजी मिशन की तैनाती की हिमायत के लिए तैयार हैं। फ्रांस ने आबने हरमस में बारूदी सुरंगें तलाश करने वाले बहरी जहाज तैनात कर दिए हैं। लाहौर डिफेंस में गैर मुल्की खवातीन के अगवा और ज़्यादती के केस में अहम पेशरफ्त। मेडिकल रिपोर्ट में एक खातून के साथ ज़्यादती साबित हो गई। गिरफ्तार मुलजिमान में से 3 अफराद ने खातून से ज़्यादती की। मुलजिमान और खवातीन के DNA टेस्ट के लिए नमूने फॉरेंसिक लैब भिजवाए गए। मुलजिमान के मोबाइल फ़ोन भी फॉरेंसिक के लिए भेज दिए गए। ज़राए के मुताबिक मुलजिमान ने खवातीन से अपने डिजिटल वॉलेट में $19,000 मुंतकिल कराए। मुलजिमान ने खवातीन के साथ क्रिप्टो करेंसी में 4 से 5 लाख डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की थी। मुलजिम रज़ा डार और दीगर ने उनसे पैसों की वापसी का मुतालबा किया। पुलिस ने मज़ीद 5 मुलजिमान तहवील में ले लिए। अहमद रज़ा और बॉस भी शामिल। मुलजिम अहमद रज़ा पर भी गैर मुल्की खवातीन के अगवा और ज़्यादती का इल्ज़ाम। मुलजिमान रज़ा डार, सिकंदर, अजीज़, हसन रज़ा, साजिद अली जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के तहवील में हैं। गैर मुल्की खातून के बयान की तस्वीर ने तस्दीक कर दी। दोनों गैर मुल्की खवातीन अगवाकारों के चंगुल से फरार हुई। जान बचाने के लिए खवातीन ने भागकर करीबी दुकान में पनाह ली। दुकान के बाहर मौजूद ट्रैफिक वार्डन ने दोनों खवातीन को रेस्क्यू किया। ट्रैफिक वार्डन ने फौरी तौर पर मुतालिका पुलिस को इतला दी। पुलिस ने इतला मिलते ही दोनों खवातीन को अपनी तहवील में ले लिया। मोदी के गैर मुल्की एजाज़ात फिर तनाज़े का शिकार। आलमी मीडिया और मुखालफिन ने सवालात उठा दिए। 1.5 लाख से भी कम आबादी वाले मुल्क सेशल्स का मोदी को नया कौमी एजाज़। सर्टिफिकेट में गलतियाँ, मसनूई जहानत का शुबा। बरतानवी अखबार दी गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी को सेशल्स में दिया गया अवार्ड उनकी आमद से सिर्फ 3 रोज़ कबल बनाया गया। अवार्ड के सर्टिफिकेट में कई अल्फाज भी गलत लिखे गए। सेशल्स वजारत खारजा ने वजाहत दी है कि गलत सर्टिफिकेट दरअसल वर्किंग ड्राफ्ट था। असल मंजूर शुदा सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। भारतीय वज़ीर आज़म के गैर मुल्की एजाज़ात पर अपोजिशन का तंज, कहा कि कोई भी एजाज़ दे दें मोदी दौड़े चले जाएंगे। दी गार्डियन की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मोदी के गैर मुल्की दौरों में एजाज़ात मिलना मामूल बनता जा रहा है। मोदी को इसराइल के दौरे पर भी एजाज़ दिया गया, जो मोदी के दौरे से चंद रोज़ कबल तख्लीक किया गया। मोदी के लिए बनने वाले बाज़ एजाज़ात ने भारत के अंदर सियासी बहस को जन्म दिया। नाक़दीन इन एजाज़ात को मोदी की शख्सियत साजी और सियासी तशहीर से जोड़ रहे हैं। रिपोर्ट ने मोदी की आलमी अवार्ड मुहिम को भारत में सियासी तनाज़े का मौजू बना दिया। ये शायद अब तक की सबसे ज्यादा शर्मनाक कहानी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का रद्द-ए-अमल, कहा आमद से चंद रोज़ कबल अवार्ड्स तख्लीक किए गए। सर्टिफिकेट्स किसी सस्ती AI मॉडल के जरिए तैयार किए गए। इनमें इमला की वाज़ेह गलतियाँ मौजूद थीं। ये मनसूबा बंद एजाज़ या तो सस्ती किस्म की मकबूलियत हासिल करने की बदतरीन कोशिश है या फिर खुशामद की इंतहाई मज़मूम शक्ल। मोदी भारतीय कौम को शर्मिंदगी से दो चार कर रहे हैं। वो कौमी सतह पर बाइस शर्मिंदगी बन चुके। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा, भारत में मसनूई वक़ार की सियासत संगीन सवालात को जन्म दे रही है। दौरे से चंद रोज़ कबल गैर मुल्की एजाज़ात की तख्लीक सवालिया निशान है। एजाज़ी असनाद में इमला की गलतियाँ भी शर्मिंदगी का बाइस बन रही हैं। एजाज़ हासिल करने वाला पहला और वाहिद फ़र्द बन जाना इमेज मैनेजमेंट की नाकामी है। नफरत पर मबनी पॉलिसियों के बावजूद बैरून मुल्क एजाज़ात की तशहीद की गई। कराची में ट्रैफिक हादसात से अमवात का सिलसिला थम न सका। कायदाबाद में बस उलटने से 2 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। किमाड़ी के करीब गाड़ी की टक्कर से राहगीर बच्ची जान से गई। रवां साल मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 490 अफराद जान से गए, 5835 अफराद जख्मी हुए। हैवी व्हीकल से हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 160 हो गई।